नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली मॉक टेस्ट के अंतर्गत आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिस्ट्री के मैंने आपको 6-7 टेस्ट करवाए हैं, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन करवाए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री आपकी समाप्त हो चुकी है। ये मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। अब 4 से 5 वीडियो ज्योग्राफी के आएंगे, उसके बाद फिर से हिस्ट्री और पॉलिटी, साइंस, यानी आपको अभी बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट से। तो परेशान मत होइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? देखिए, ज्योग्राफी टोटली डिपेंड है मैप के ऊपर। अगर आपको मैप की अच्छी समझ है, मैप की अच्छी पकड़ है, तो आपकी 60 से 70% ज्योग्राफी वैसे ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न कह रहा है, अगर आप देखें पूर्वोत्तर भारत में, तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, जो राज्य हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये 4 राज्य साझा करते हैं सीमा म्यांमार के साथ, जबकि असम नहीं साझा करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो दर्रे किस राज्य में हैं, इसके नाम दिए गए हैं। इनमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? इसमें अगर देखें तो इसमें दूसरा वाला सही सुमेलित नहीं है। तूजू दर्रा ये मेघालय में ना होकर ये मणिपुर में स्थित है। बाकी शेष तीनों, दीफू अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में और नाथुला सिक्किम में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। दामोदर नदी, ये नदी छोटा नागपुर पठार, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल में ये पहुंचकर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली जो गंगा की सहायक नदी है, उसी में ये मिल जाती है और इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तेज़ी से जल स्तर बढ़ने से बंगाल में बहुत सारी तबाही होती है, इसीलिए इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। अगला है, निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित झील है? देखिए, झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों झीलों में से अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए जो सही है, चपनाला झील। चपनाला झील असम की झील है। इसके अलावा असम में 2 झीलों का नाम और लिख लीजिए। एक है दीपोर बिल झील और दूसरी है चंदुबी झील। ये सभी असम में स्थित हैं। बाकी जो शेष तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सांगेतसर झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में स्थित है और रुद्रसागर झील ये भारत का आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र भी है, और रामसर साइट्स में इसका नाम है, और पलक दिल झील ये मिजोरम में स्थित है। तो यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा, हैदराबाद। अगला है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित ऐश्वर्या, मंगला और भाग्यम क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, अभी हाल ही में भारत में इन तीनों क्षेत्रों की खोज हुई है, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि इसमें पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। ये ऐश्वर्या, मंगला और भाग्यम क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान। अगला है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांधों या परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो किस नदी पर स्थित है, उनके नाम दिए गए हैं। इसको सही से बताइए, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अगर इसको देखें तो इसमें ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। गांधी सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर ना होकर चंबल नदी पर स्थित है। ये चंबल नदी पर स्थित है, जबकि नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है। ओके, जबकि सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, उरी परियोजना झेलम नदी पर, यह भी जम्मू कश्मीर में, और श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगला है, बहुपति प्रथा को मानने वाली टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति जो कि बहुपति प्रथा को मानती है, इसका निवास स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजातियाँ रहती हैं।
अगला है निम्न उर्वरक कारखानों में से कौन इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता है। देखिए भारत में इफ़को के बहुत सारे उर्वरक कारखाने हैं। इफ़को एक कंपनी है और इन सभी में से लगभग 3 इफ़को हैं, लेकिन जो सिंद्री है, सिंद्री जो कि झारखंड में स्थित है, वो फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है, इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता है। और सिंद्री के बाद में एक बात और है, ये सिंद्री ये एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना ये था सिंद्री। ओके, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का होता है। देखिए 4 प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। जो भारत में पाया जाने वाला लोहा है वो द्वितीय श्रेणी का होता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा भारत में अधिकतर पाया जाता है। और देखिए इन चारों लोहों की क्या खासियत होती है। जो मैग्नेटाइट लोहा होता है इसमें जो धातु का अंश होता है वो लगभग 75% के ऊपर होता है और इसका रंग काला होता है। ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है। दूसरे किस्म का है हेमेटाइट, ये लाल रंग का होता है और इसमें धातु का अंश लगभग 65 से 70% होता है। तीसरा है लिमोनाइट, ये पीले रंग का होता है और इसमें जो धातु है तृतीय कोटि का कोयला है, लोहा है, और इसमें जो धातु का अंश होता है वो लगभग 40% के आसपास होता है। जबकि सबसे निम्न कोटि का लोहा सिडेराइट होता है, ये भूरे रंग का होता है और इसमें जो धातु का अंश होता है वो लगभग 30 से 35% होता है। ठीक है, तो भारत में अधिकांश हेमेटाइट किस्म का लोहा है जो कि द्वितीय श्रेणी का लोहा है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हाँ, लोअर पीसीएस जिसका मेंस क्वालिफाई हुआ है, जिसको यूपी पीसीएस की परीक्षा देनी है, बीईओ की परीक्षा देनी है, आरओ की परीक्षा देनी है, तो हमारे चैनल पर आपको पीडीएफ नोट्स मटेरियल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बेहतरीन है, ऐसी नोट्स है जिससे आप पढ़कर आसानी से लोअर मेंस, यूपी पीसीएस प्री, बीईओ प्री और आरओ प्री सभी क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। सबकी बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। उस नोट्स को कैसे प्राप्त करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।